आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बागपत में बड़ा बयान दिया है। आप सांसद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मोदी को योगी पर विश्वास नहीं है, इसलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव राष्ट्रपति शासन में अपने चेहरे पर मोदी लड़ना चाहते हैं। आम आदमी की तिरंगा यात्रा के साथ बागपत पहुंचे संजय सिंह ने योगी सरकार पर जबरदस्त हमला करते हुए कहा कि योगी सरकार में फर्जी एनकाउंटर हुए, कोरोना काल में सरकार ने करोड़ों का घोटाला किया और अब चुनावी वर्ष में दिखावे के लिए कुछ काम कर रहे हैं। 4 साल में गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया, लेकिन चुनावी वर्ष में कुछ बढ़ोतरी कर दी। आप सांसद ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लिए दिल्ली मॉडल तैयार कर लिया है। 300 यूनिट बिजली, किसानों को 24 घंटे में फसलों के उचित दाम देने के साथ कुल बजट का 25% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। आप सांसद ने कहा कि राम मंदिर निर्माण में भी भाजपा ने घोटाला किया है, जिसकी शिकायत की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकाला है। आप सांसद ने बागपत विधानसभा से नवीन गुज्जर को अपना प्रत्याशी भी घोषित किया है। एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई भाई सोमेन ढाका जी और साथियों के नेतृत्व में, और आपने देखा कि कितना बड़ा जन समर्थन बागपत की जनता ने आम आदमी पार्टी को दिया है। दरअसल सही जन विश्वास ये है जो आज देखने को मिला, और वो जन विश्वास आम आदमी पार्टी के प्रति है क्योंकि हमने एक दिल्ली का मॉडल प्रस्तुत किया जहां हम 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात उत्तर प्रदेश के लोगों को कर रहे हैं, किसान को उसके फसल का दाम 24 घंटे के अंदर उसके खाते में देने की बात कर रहे हैं, गन्ने का उचित मूल्य देने की बात कर रहे हैं, किसानों की बिजली बिल माफ़ करने की बात और बकाया माफ़ करने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा शिक्षा पर 25% बजट खर्च करने का ऐलान आम आदमी पार्टी ने किया है। 10 लाख सरकारी नौकरियां हर साल देने का वादा किया है, गारंटी दी है केजरीवाल जी ने, और 5,000 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने का भी वादा और गारंटी हमने की है। तो हम अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सड़क से लेकर संसद तक काले कानून के खिलाफ हम लोगों ने मिलकर आवाज़ उठाई और उसकी बदौलत किसानों के 1 साल के आंदोलन की बदौलत सरकार को विवश होकर तीनों काला कानून वापस लेना पड़ा। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि कृषि मंत्री जी का बयान आता है कि हम एक कदम पीछे हटे जरूर हैं, लेकिन नए तरीके से इस कानून को दोबारा लेकर आएंगे। ये खतरा है किसानों के ऊपर आज भी, और मैं ऐसा सोचता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का ये सबसे बड़ा मौका है 2022 का चुनाव, क्योंकि आदित्यनाथ जी की सरकार ने गन्ने का दाम 5 साल तक नहीं बढ़ाया। अंतिम वर्ष में कुछ दिखावटी के लिए काम किया इन्होंने। इसके अलावा कानून व्यवस्था पर इससे इनकी सरकार से उम्मीद थी। फर्जी इनकाउंटर इनके शासन में हुए। इस सरकार से उम्मीद थी कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। हमने देखा कोरोना की महामारी में 800 का ऑक्सीमीटर 5,000 में खरीदा गया, 1600 का थर्मोमीटर 13,000 में खरीदा गया, 12,000 का ऑक्सीजन सिलेंडर 55,000 में खरीदा गया, 8 लाख का बच्चों का वेंटिलेटर 22 लाख में खरीदा गया। और ये सारे भ्रष्टाचार मैंने खोले और इसकी शिकायत की। प्रभु श्री राम के मंदिर में घोटाला किया गया, उसके कागजात और उसकी शिकायत मैंने की, उसके सारे तथ्य मैंने सामने रखे। तो ये सरकार कोरोना की महामारी में भी पूरी तरीके से फेल साबित हुई। हमने देखा नदी के घाट पर लाशें सड़ी हुई मिली, लेकिन सरकार की प्राथमिकता है शमशान बनाने की। बागपत से दस्तक टाइम्स के लिए विवेक कौशिक की रिपोर्ट। ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।